कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिक स्कूल ऑटोजिया रॉयल एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर ऑल्टो गोल्डफील्ड को टीचर बताते हैं कि वो अपने समनिंग एग्जाम में फेल हो गया है और यदि कल तक वो किसी फीमेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया तो उसे इसी ग्रेड में रोक दिया जाएगा और पूरा साल उसे फिर से रिपीट करना होगा। इसे सुन ऑल्टो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसकी बचपन की फ्रेंड लिलिया उसके पास आती है। ऑल्टो की रिपीट करने की बात को सुनकर वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने बाकी सभी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। ऑल्टो के पास अब बस एक ही चांस है। वो लाइब्रेरी की ओर जाता है। तभी वहाँ अचानक एक बुक उसके ऊपर गिरती है। वो इसे देख चौंक जाता है, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी समनिंग बुक होती है। वो उस बुक को लेकर घर चला जाता है और उसकी मदद से समनिंग रिचुअल करने लगता है। समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और ऑल्टो इसमें अपना खून देकर इस प्रक्रिया को पूरा करता है। ऑल्टो अपने इस प्रयास में सफल हो जाता है और उसके सामने वर्मिल नाम की एक नग्न डीमन गर्ल समन हो जाती है। ऑल्टो उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वर्मिल उसे किस करके उसके माना को अपने अंदर ले लेती है। वर्मिल उसे सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो इसे रिजेक्ट कर देता है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। ऑल्टो को समझ में नहीं आता कि आखिर एक डीमन ने उसे फीमेल के रूप में क्यों चुना, क्योंकि जो वो जानता है वो यही है कि डीमन ने हमेशा मनुष्यों का विनाश ही किया है। इस पर वर्मिल कहती है कि वो इस बुक में कई सालों से कैद थी और उसे इस बुक से फ्री करने के लिए वो ऑल्टो की शुक्रगुजार है, इसलिए ही उसने उसे फीमेल के रूप में चुना। अगले दिन ऑल्टो वर्मिल को लेकर टीचर के पास जाता है और उन्हें दिखाता है कि उसने इसे समन किया है। वर्मिल ने अपने सींग और पूंछ को छिपा लिया है ताकि लोग किसी डीमन को अपने सामने देखकर ना घबराए। पहले तो टीचर को विश्वास नहीं होता कि वर्मिल ऑल्टो की फेमिलियर है, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि किसी इंसान को समन किया गया हो। लेकिन तभी वर्मिल उन्हें अपना फेमिलियर का निशान दिखाती है, जिसे देख टीचर को यह मानना ही पड़ता है और उसे पास कर दिया जाता है। लेकिन लिलिया वर्मिल को ऑल्टो के पास देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती। क्लास में वर्मिल ऑल्टो की गोद में बैठी होती है और उसे प्यार करने लगती है। इसे देख टीचर उनसे कहते हैं कि क्लास के दौरान ऐसी हरकतें ठीक नहीं। लिलिया टीचर की बातों से काफी खुश होती है, लेकिन तभी वर्मिल उनसे कहती है कि क्लास के बाकी बच्चे भी अपने फीमेल को साथ लेकर बैठे हैं और वैसे भी स्कूल ही कहता है कि हमेशा अपने फीमेल के साथ रहो। वर्मिल की बातों को सुन टीचर स्पीचलेस हो जाते हैं और उधर लिलिया गुस्से से पागल हो जाती है। वो इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती। क्लास के बाद लिलिया ऑल्टो से कहती है कि वो वर्मिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर वो उन्हें फाइट का चैलेंज देते हुए कहती है कि अगर वो इस ड्यूल में जीती तो वर्मिल ऑल्टो से दूर रहेगी, लेकिन अगर ऑल्टो जीता तो लिलिया को ऑल्टो के एक आज्ञा का पालन करना होगा। लड़ाई के लिए वे आसमान पर बने एक फाइट एरिना में जाते हैं। लिलिया अपने फीमेलियर को समन करती है, जो कि एक हाई क्लास विंड स्पिरिट है। उसे देख दोनों चौंक जाते हैं। फिर लिलिया अपने फीमेलियर के साथ जुड़कर एक बहुत ही पावरफुल विंड अटैक करती है, जिस पर वर्मिल ऑल्टो के आगे आ जाती है और उसके अटैक को फेस करती है। जब धुआं छटता है तो वे देखते हैं कि इस अटैक से वर्मिल का बाल भी बाका नहीं हुआ था। फिर वर्मिल बिना किसी हथियार के अपने मैजिक से लिलिया पर ऐसा जादू करती है कि लिलिया काफी उत्तेजित हो जाती है और अजीबोगरीब आवाज निकालते हुए खुद ही हार कबूल कर लेती है। अब क्योंकि ऑल्टो जीत गया, वो लिलिया को आज्ञा देता है कि वो वर्मिल से दोस्ती कर ले। बाद में वर्मिल ऑल्टो को बताती है कि लिलिया तुम्हें प्यार करती है, लेकिन ऑल्टो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बस लिलिया को एक अच्छा दोस्त मानता है। फिर वर्मिल ऑल्टो से कुछ माना लेने के लिए उसे किस करती है और उसे बताती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। फिर वह उसे फिर से सीड्यूस करने की कोशिश करती है, या कहते हुए कि माना लेने के और भी कई तरीके हैं, पर ऑल्टो तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है कि किस वाला तरीका ही बेहतर है। अगले दिन स्कूल जाते हुए हर कोई उन्हें देख रहा होता है। इसे देख ऑल्टो वर्मिल से अपने हरकतों पर थोड़ा कंट्रोल रखने को कहता है। उसी समय एक ड्रैगन भगदड़ मचाते हुए उनके पास आने लगता है, लेकिन वर्मिल अपने अंगुली के एक ही झटके से उसे दूर फेंक देती है। इसे देख सारे बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। ऑल्टो को पता है कि हर कोई वर्मिल को छुपके छुपके घूरता रहता है, इसलिए वह वर्मिल को दूसरों का ध्यान खींचने के लिए डांटता रहता है। हेडमास्टर बच्चों को उनके सेकंड ईयर में आने पर स्वागत करते हैं और ऑल्टो उनकी विभिन्न कक्षाओं में भी भाग लेता है, लेकिन लिलिया को अभी भी उन्हें इस तरह साथ देखकर काफी ज्यादा जलन होने लगती है। स्कूल के बाद लिलिया ऑल्टो और वर्मिल के साथ उनके घर जाने की बात करने लगती है ताकि वो उन पर नजर रख सके। उसी वक्त उनका सामना दो लड़कों से होता है। उनमें से एक वो लड़का है जिसके ड्रैगन को वर्मिल ने दूर फेंक दिया था। वो वर्मिल से इसका बदला लेने के लिए अपने भाई रेक्स को लेकर आया है। उनकी जुबानी लड़ाई के बीच ऑल्टो चुपके से उनके पीछे आकर उन्हें अपने क्रिस्टल प्रिजन में ट्रैप
ट्रैप कर लेता है, लेकिन तभी रेक्स अपने फीमेलियर को समन करता है और उस ट्रैप से फ्री हो जाता है। रेक्स एक 5th ईयर का स्टूडेंट है और वह एक डायनासोर को समन करता है। फिर रेक्स अपने फीमेलियर को ऑल्टो और वर्मिल पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी वर्मिल ऑल्टो का माना सुपरचार्ज कर देती है, जिससे कि ऑल्टो और भी ज्यादा ताकतवर क्रिस्टल मैजिक से उन पर हमला करके रे को डिफीट कर देता है। घर आने के बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि वो लाइफ में क्या चाहता है। वह उसे अमीर बनाने की पेशकश करती है, लेकिन ऑल्टो को पैसे का लालच नहीं, वो तो एक बहुत ही बड़ा जादूगर बनना चाहता है। फिर वो उसे बताता है कि इस दुनिया में 4 रैंक के जादूगर हैं, अप्रेंटिस, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका लक्ष्य इससे भी आगे बढ़कर प्लेटिनम रैंक्ड जादूगर बनना है। इसे सुन वर्मिल उसे उसके ड्रीम को अचीव करने में पूरा साथ देने का वादा करती है। अगले दिन वे अपने दोस्त मार्क और चेरिल से मिलते हैं। मार्क एक अमीर परिवार से है और वह यह जानकर काफी खुश है कि ऑल्टो ने एक 5th ईयर के स्टूडेंट को हरा दिया। अब वह ऑल्टो को अपना प्रतिद्वंदी कंसीडर कर सकता है। तभी टीचर वहां आकर उनसे कहते हैं कि हेडमास्टर तुम लोगों को बुला रहे हैं। हेडमास्टर उन्हें काबिल स्टूडेंट्स कहते हुए उनमें से एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पद देने की बात करते हैं, लेकिन यह तय करने के लिए कि वो कौन होगा वे उन्हें एक टास्क देते हैं। जो भी जंगल से एक फेरी फ्लावर को उनके पास ले आएगा उसे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। तत्परता दिखाते हुए मार्क्स अपने फैमिलियर को समन करता है और उस फूल को ढूंढने के लिए भागा चला जाता है, लेकिन वह एक आदमखोर पौधे का शिकार बन जाता है और शेरिल उसे वहाँ से निकालने का प्रयास करने लगती है। इधर ये दोनों फूल की तलाश जारी रखते हैं। तभी उन्हें वह फूल एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई देती है। हालांकि वहाँ के एंट्रेंस पर एक सोए हुए सर्बरेस का पहरा होता है। लिलिया के पास एक अदृश्य कराने वाला पोर्शन है, जिसका इस्तेमाल करके वो चुपके से सर्बरस को पार करने की योजना बनाती है। इस पर ऑल्टो उसे कहता है पर सर्बरस तुम्हें सूंघ सकता है, पर लिलिया उसे सर्बरस के बहते हुए नाक को दिखाते हुए कहती है कि उसे सर्दी लगी है, वो मुझे नहीं सूंघ सकेगा। यह कहकर वह उस पोर्शन को पी जाती है और अदृश्य हो जाती है, पर उसके कपड़े अभी भी दिखाई दे रहे हैं। उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। लिलिया ऑल्टो के सामने अपने कपड़े उतारने को लेकर काफी ज्यादा शर्म महसूस करती है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। लिलिया सर्बरस के पास जाने लगती है। तभी उधर वर्मिल ऑल्टो को बताती है कि यह कोई ग्रुप वर्क नहीं है बल्कि एक कंपटीशन है। तुम चाहो तो मैं सर्बरस को आसानी से हरा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुमसे माना चाहिए। यह कहकर वो ऑल्टो को चूमने लगती है। उधर लिलिया सर्बरस को पार कर ही रही होती है कि तभी सर्बरस का 3 में से एक मुंह जिसे सर्दी नहीं लगी है वो लिलिया को भांप लेता है और इससे पहले कि वो लिलिया पर हमला करता, ऑल्टो तुरंत वहाँ पर आकर सर्बरस का ध्यान भटका देता है और लिलिया को फूल तोड़ने जाने के लिए कहता है। इधर सर्बरस ऑल्टो पर हमला करने के लिए दौड़ते हुए उसके पास आने लगता है, लेकिन इससे पहले ही ऊपर आसमान से वर्मिल अपने डीमन पावर द्वारा सर्बरस पर हमला करती है, जिससे कि काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर लिलिया उस फूल तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है और उसे लाकर ऑल्टो को दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पर ऑल्टो का हक है। पर तभी लिलिया के पोर्शन का पावर खत्म होने लगता है और उसके पिन कपड़ों की बॉडी दिखने लगती है। इस पर लिलिया काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वह फूल उसके हाथों से छूट जाता है। फूल उड़ते हुए चेरिल के पास आ जाता है और चेरिल उसे उठा लेती है। इस तरह चेरिल इस पोजीशन को जीत जाती है। अगले दिन स्कूल जाते हुए ऑल्टो वर्मिल को एक आइसक्रीम दिलाता है। इसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इतने सालों से बुक में कैद होने के कारण उसे कभी भी मॉडर्न फूड खाने का मौका ही नहीं मिला था। तभी सभी स्टूडेंट ऊपर आसमान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन राइडर्स वहाँ से गुजर रहे थे। वे सभी ड्रैगन राइडर की लीडर क्रिस की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि ये कौन है। वो बताता है कि ये ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिससे रेक्स बिलोंग करता है। बाद में मार्क्स उन्हें बताता है कि ड्रैगन राइडर की लीडर क्रिस कितनी अविश्वसनीय है। ड्रैगन राइडर्स की लीडर होने के अलावा वो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी है, साथ ही वो स्कूल के 7th गोल्ड रैंक वाले छात्रों में से एक है। इसे सुन ऑल्टो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह भी चाहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की तरह स्ट्रॉन्ग बने, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो प्लेटिनम रैंक के करीब है। तभी वर्मिल उसके सांसों को रोकते हुए कहती है कि यह जरूर होगा। लिलिया वर्मिल को उससे दूर धकेल देती है और फिर दोनों में बहस होने लगती है। बाद में जब ऑल्टो उन दोनों को समझाते हुए जा रहा होता है, तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आ रहे होते हैं। उन्हें देख वे उनके रास्ते से हट जाते हैं। जब वे वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी क्रिस की नजर वर्मिल पर जाती है। वह सोचती है कि ये कौन है। जब क्रिस को यह पता चलता है कि रेक्स ऑल्टो से लड़ाई में हार गया, तो वह गुस्से से उसकी पिटाई कर देती है और उसे ड्रैगन राइडर्स के ग्रुप से निकाल देती है। वैसे भी उसके पास कोई ड्रैगन नहीं है बल्कि डायनासोर है। इधर जब ऑल्टो को यह बात पता चलती है, तो वह रेक्स से मिलने इन्फर्मेरी में आता है। उसे देख रेक्स का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस सब का दोषी ऑल्टो को ठहराते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही रेक्स को ड्रैगन राइडर के ग्रुप से निकाल दिया गया। रेक्स उसे चुप कराता है, लेकिन ऑल्टो को यह पता चल जाता है कि इस सब के पीछे क्रिस है। फिर ऑल्टो वर्मिल को लेकर बैटल एरिना में जाने लगता है।
जहाँ क्रिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। लड़ाई से पहले ही क्रिस उन्हें पीछे हटने का एक मौका देती है, लेकिन वे लड़ने को तैयार हैं। फिर क्रिस अपने फेमिलियर ड्रैगन को समन करती है। ऑल्टो भी वर्मिल को बुलाता है, जो कि उसे किस करके उसके माना को सुपरचार्ज कर देती है। पर लिलिया को सच में यह सब काफी दुख पहुंचाता है। इधर फाइट शुरू होती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टल से क्रिस पर हमला करने लगता है, पर क्रिस बड़े ही आसानी से उसके सभी अटैक को रोक देती है। फिर क्रिस अपने फायर मैजिक से उन पर हमला करती है, जिसे कि वर्मिल आगे आकर ब्लॉक करती है। भले ही वर्मिल ने उस अटैक को रोक लिया, लेकिन इससे वो थोड़ी बहुत चोटिल तो हो ही जाती है। फिर क्रिस उन पर लगातार आग के गोले दागने लगती है, जिससे कि वर्मिल पहले की तरह ही ब्लॉक करने लगती है और चोटिल होकर जमीन पर बैठ जाती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टल से उस पर काउंटर अटैक करने लगता है, लेकिन क्रिस उन्हें चकनाचूर कर देती है। इसी तरह दोनों तरफ से एक के बाद एक अटैक होने लगते हैं। ऑल्टो की स्किल्स को देख क्रिस काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसी दौरान वर्मिल ऑल्टो को अपनी और अधिक शक्तियां देती है, जिससे कि ऑल्टो और भी बड़े क्रिस्टल से क्रिस पर धड़ाधड़ हमले करने लगता है और वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ऑल्टो को लगता है कि शायद यह लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तभी क्रिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और ड्रैगन मास्टर होने के फायदों को बताते हुए उन पर अपने फायरबॉल से अटैक करती है। वर्मिल शील्ड बनाकर उन हमलों से ऑल्टो की रक्षा करती है और उसे अपना माना बिल्डअप करने को कहती है, ताकि वे क्रिस को गलत साबित कर सके। फिर वर्मिल ऑल्टो को फिर से सुपरचार्ज कर देती है और ऑल्टो क्रिस पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल अटैक करता है। क्रिस इसे भी तोड़ देती है, लेकिन इस दौरान ऑल्टो और वर्मिल उसके नजर से गायब हो जाते हैं। वे क्रिस्टल की मदद से उससे भी ऊंची छलांग लगाते हैं और इससे पहले कि क्रिस कुछ रिएक्ट करती, ऑल्टो झट से उसके गले में क्रिस्टल तान देता है और वह यह लड़ाई जीत जाता है। ऑल्टो की जीत पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। लड़कियां तो उसके पीछे ही पड़ जाती है, जिसे देख लिलिया और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी प्रोफेसर ऑब्सिडियन ऑल्टो के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे फाइटिंग को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर वह ऑल्टो की जीत पर उसे बधाई देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिलिया वहाँ पर आती है और ऑल्टो पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। बाद में जब रेक्स की मुलाकात क्रिस से होती है, तो वह क्रिस को काम करते हुए देख चौंक जाता है। फिर क्रिस रेक्स से उसका अपमान करने के लिए उससे माफी मांगती है। रेक्स इसे सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि क्रिस बिल्कुल ही बदल चुकी थी। फिर रेक्स उसके हाथों से झाड़ू छीनकर खुद ही सफाई करने लगता है और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। उस रात वर्मिल फिर से ऑल्टो को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। इस पर ऑल्टो उसे कहता है कि हमें उसी को किस करना चाहिए जिससे हमको प्यार हो। वर्मिल कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुन ऑल्टो चौंक जाता है। अगले दिन ऑल्टो काफी घबराया सा होता है, जबकि वर्मिल काफी ज्यादा तरोताजा दिखाई देती है। ऑल्टो वर्मिल के प्यार करने की बातों को सोचता है। इसे सोच वो काफी ज्यादा लाल हो जाता है। फिर वो प्रोफेसर ऑब्सिडियन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या डीमन इंसानों से प्यार कर सकते हैं। इस पर ऑब्सिडियन कहते हैं कि डीमन केवल इंसानी माना को प्यार करते हैं। डिनर के दौरान ऑल्टो वर्मिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे केवल मेरे माना के लिए प्यार करती हो। इस पर वर्मिल उसे कंफर्ट करती है और बिना माना ट्रेन किए हुए ही उसे किस करती है और यह प्रूव करके दिखाती है कि वो केवल उसके माना के लिए उससे प्यार नहीं करती, वो सच में उसे प्यार करती है। फिर वर्मिल ऑल्टो को भी उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। अगले दिन ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही काफी हैप्पी दिखाई देते हैं, जो कि लिलिया को बिल्कुल भी नहीं पचती। फिर ऑल्टो प्रोफेसर के पास जाता है और कल के उसके बचकाने सवाल के लिए उनसे माफी मांगता है, पर प्रोफेसर यह देखकर खुश थे कि ऑल्टो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। बाद में हमें प्रोफेसर ऑब्सिडियन को एक गर्ल स्टूडेंट के साथ दिखाया जाता है। वो उन्हें कहती है कि वो उनसे प्यार करती है। इस पर प्रोफेसर उसे गले से लगाते हैं, पर हमें उनके हाथ में एक सिरिंज दिखाया जाता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाद में उस लड़की को अपने कमरे में जमे हुए पाया जाता है। जब लोगों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने उसे बचा तो लिया, पर वह कोमा में चली गई थी। स्टूडेंट काउंसिल ने इस हमले की जांच शुरू कर दी। काउंसिल के 2 मेंबर्स की बातों से यह पता चलता है कि किसी स्टूडेंट के कोमा में जाने की यह तीसरी घटना है। इधर ऑल्टो वर्मिल की ऊंचाई नाप रहा होता है, क्योंकि क्लास में उन्हें अपने फेमिलियर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। ऑल्टो को सब कुछ नापने में आसानी हो, इसके लिए वर्मिल अपने पूरे कपड़े उतार देती है। लिलिया को ऐसा कुछ होने का डर तो था, इसलिए वह ऑल्टो का स्पाई करने लगती है। जब उसे वर्मिल के कपड़े उतारने वाली बात का पता चलता है तो वह इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर लिलिया बात को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, इसलिए वह गायब होने वाला पोर्शन पीकर उनके कमरे में ही चली जाती है। तभी बुक निकालने के उद्देश्य से ऑल्टो अनजाने में उसके बिल्कुल सामने चला जाता है। लिलिया काफी घबरा जाती है। फिर वह सही किताब की तलाश करते हुए एक बुक को पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान उससे लिलिया की थोड़ी बॉडी टच हो जाती है, जिससे लिलिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। ऑल्टो अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेता है। यहाँ उसने वर्मिल को पसंद आने वाली चीजों की सूची बनाई है, लेकिन तभी वर्मिल उस सूची में ऑल्टो का भी नाम ऐड कर देती
होती है। इसी समय उधर क्रिस और उसके ड्रैगन को किसी के द्वारा बुरी तरह से मार खाते हुए दिखाया जाता है। ये रेक्स होता है जो कि किसी के वश में है और उसका डायनासोर भी पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रेक्स को अपने फेमिलियर के रूप में एक बड़ा सा अंडा मिला था। वो इसके साइज को देख काफी ज्यादा खुश था। उसके अंडे को देख छोटी क्रिस भी उसके पास आती है और यहीं से उनके बीच दोस्ती शुरू होती है। इधर प्रेजेंट में वर्मिल ऑल्टो को फिर से पब्लिक में किस करने की कोशिश कर रही होती है जिसे ऑल्टो नकार रहा होता है। तभी अचानक वहाँ रेक्स का भाई आता है और उनसे मदद की गुहार लगाने लगता है। इधर रेक्स अभी भी क्रिस को मारे जा रहा है। वो फाइट बैक करने की कोशिश करती तो है पर रेक्स को इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि अब तो रेक्स की बॉडी भी म्यूटेट होती जा रही है। वो क्रिस को मार मार कर बिल्कुल ही अधमरा बना देता है। तभी ऑल्टो और वर्मिल वहाँ पर आते हैं और रेक्स को उसे छोड़ देने को कहते हैं। रेक्स क्रिस को फेंक देता है और ऑल्टो से उसकी पिछली हार का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस ऑल्टो को वहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी रेक्स की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसे देख वर्मिल को कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता है। फिर रेक्स अपने म्यूटेट फेमिलियर को बुला लेता है। वर्मिल भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट एलिना वहाँ पर आ जाती है और अपने फेमिलियर तलवार को निकालते हुए रेक्स और उसके डायनासोर पर तेजी से कई सारे वार करती है। रेक्स और उसका फेमिलियर एलिना के इस हमले को संभाल नहीं पाते और वे डिफीट हो जाते हैं। उनका म्यूटेट बॉडी भी उनसे अलग हो जाता है। फिर एलिना क्रिस के पास जाती है और उसका हाल पूछती है। तभी रेक्स फिर से जाग जाता है, लेकिन वह इतना ज्यादा घायल है कि तुरंत ही गिर जाता है। क्रिस दौड़ते हुए उसके पास जाती है पर रेक्स बेहोश हो चुका था। वर्मिल अभी भी इस सोच में है कि उसने इस शक्ति को कहीं तो देखा है। तभी उसकी उत्सुकता को देख एलिना उससे पूछती है कि क्या वो इस शक्ति के बारे में कुछ जानती है। वर्मिल इसे जानने से इनकार कर देती है। बाद में इस घटना को लेकर स्टूडेंट काउंसिल में एक मीटिंग होती है। इस तरह की यह 5वीं घटना है। उन्हें लगता है कि कोई तो है जो कि ड्रग या काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। इसे सुन क्रिस गुस्से से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि क्रिस को इस तरह से चीजों के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उधर ऑल्टो और लिलिया को अपने आगे आने वाले ब्रॉन्ज रैंक के एग्जाम की सूचना मिलती है, पर लगता है कि ऑल्टो फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं। इस पर लिलिया उसे याद दिलाती है कि यह एग्जाम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वर्मिल ऑल्टो से कहती है कि वो थोड़ी थकी हुई है, वो रूम में जाकर थोड़ा आराम करेगी, तब तक वो पढ़ाई कर ले। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर ऑल्टो वर्मिल को लेकर थोड़ा चिंतित है, क्योंकि रेक्स से भिड़ंत होने के बाद वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। लेकिन लिलिया इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि बड़े दिनों बाद उसे ऑल्टो के साथ अकेले रहने का मौका जो मिला है। इधर वर्मिल जब कमरे में जा रही होती है तो उसका सामना प्रोफेसर ऑब्सिडियन से होता है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। प्रोफेसर वर्मिल को ऑल्टो से अलग देख थोड़ा सरप्राइज होते हैं, पर वर्मिल को उनके अंदर से बुरी भावना का एहसास होता है और वो सीधे उन्हें कह देती है कि इन सब घटनाओं के पीछे जरूर तुम हो। पर ऑब्सिडियन इस सब से अनजान होने का दिखावा करता है। इस पर वर्मिल कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर से एक लो लेवल डीमन का गन सूंघ सकती हूँ। फिर वह उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे तुरंत बंद कर दे, क्योंकि एक इंसान डीमन की शक्तियों को नहीं संभाल सकेगा। यह कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। इस पर ऑब्सिडियन उससे पूछता है कि क्या वो उसका राज सबको बता देगी। वर्मिल कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ऑल्टो से दूर ही रहना। पर इधर ऑब्सिडियन को वर्मिल द्वारा उसके डीमन को लो लेवल का कहना बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो उसे इसका मजा चखाना चाहता है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी एक पेपर डॉल उसके सामने से उड़ता है। जब तक कि उसे इसका एहसास होता, ऑब्सिडियन वर्मिल को पीछे से पकड़कर उसके अंदर अपना इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। वर्मिल उसे दूर तो धकेलती है, पर तब तक इंजेक्शन अपना काम शुरू कर देता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वर्मिल को देख ऑब्सिडियन शैतानी लुक भरता है। वह उसे अपने इशारों में नचाना चाहता है। उधर ऑल्टो और लिलिया जब स्टडी कर रहे होते हैं तो लिलिया भी मौका का फायदा उठाकर ऑल्टो को आकर्षित करने का कोई कसर नहीं छोड़ती। पर तभी ऑल्टो का फेमिलियर मार्क बहुत ही तेज चमकने लगता है और बाहर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट भी होता है। ऑल्टो महसूस करता है कि वर्मिल मुसीबत में है। वह दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। स्कूल में मौजूद सभी इस भयानक डार्क एनर्जी को महसूस करते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एलिना जल्दी से घटना स्थल की ओर भागने लगती है, पर तभी उसके आगे एक पेपर डॉल आ जाता है जिसे वह काट देती है। लेकिन वह डॉल वापस से जुड़ जाती है और एलिना से बात करने लगती है। फिर वह डॉल अपनी संख्या बढ़ाते हुए एक अजीब सा क्रिएचर बन जाती है और एलिना को आगे बढ़ने से रोकने लगती है। एलिना उस क्रिएचर पर कई सारे वार करती है, पर वह क्रिएचर खुद को आसानी से रिजेनरेट करता रहता है। उधर वर्मिल एक बहुत ही खतरनाक डीमन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसे देख ऑब्सिडियन काफी खुश होता है। वर्मिल के विंग्स का एक ही झटका वहाँ बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देता है। इसे देख ऑब्सिडियन घबरा जाता है और उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए वह अपने मैजिक से एक चेन क्रिएट करता है और उससे वर्मिल के गले को बांध देता है। जब ऑल्टो और लिलिया वहाँ पहुँचते हैं
तो ऑब्सिडियन उन्हें उनके वर्मिल को दिखाता है जो कि अभी उसके कंट्रोल में है। ऑल्टो यह देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ऑब्सिडियन खुशी से अपना राज खोलते हुए बताता है कि स्कूल की सारी घटनाओं के पीछे उसका ही हाथ है। वह अपने डीमन एसेंस को लोगों पर इंजेक्ट करता है ताकि वो राक्षसों में बदल सके। ऑल्टो और लिलिया प्रोफेसर के मुंह से यह सब सुन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, पर ऑल्टो वर्मिल को इस हालत में नहीं देख सकता। वो उसे खोना नहीं चाहता। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है जो कि सीधे जाकर वर्मिल के पास पहुंचती है और उसे चार्ज अप कर देती है। फिर वर्मिल ऑब्सिडियन के चेन को तोड़ देती है और सीधे उस पर हमला करने के लिए उसके तरफ झपटती है। इस पर ऑल्टो उनके बीच आ जाता है और वर्मिल के हमले का शिकार बन जाता है। ऑल्टो के शरीर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसी बीच हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वर्मिल बुक के अंदर सील होकर बैठी हुई है और वह अंधेरे और खालीपन में बिल्कुल ही अकेली है। पर तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलता है और दरवाजे के पार ऑल्टो अपना हाथ फैलाए हुए उसे बुला रहा होता है। इधर वर्तमान में ऑल्टो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। ऑल्टो को इस हालत में देख वर्मिल अपने और भी ज्यादा खतरनाक वाले रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वह ऑब्सिडियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी ऑल्टो उसे रोक देता है और उसे शांत कराता है। वर्मिल रोने लगती है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। ऑल्टो का शरीर ढह जाता है। इसे देख लिलिया काफी डर जाती है, पर तभी वर्मिल ऑल्टो को किस करती है और उसके जख्म पर अपना हाथ रखकर उसे हील करने लगती है। पर इधर ऑब्सिडियन अपने इस हार से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने इंजेक्शन से खुद को ही इंजेक्ट करते हुए एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और गुर्राते हुए कहता है कि ये मेरा अल्टीमेट क्रिएशन है। सैकड़ों लो लेवल डीमंस को फीट करने के बाद आखिरकार मुझे यह शक्ति मिली है। वो वर्मिल को मार डालेगा और उसकी शक्तियों को खींच लेगा। यह कहकर वो हंसने लगता है और वर्मिल पर अटैक कर देता है। वर्मिल भी उस पर एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि प्रोफेसर का आधा शरीर ही गायब हो जाता है। वर्मिल की इतनी भयंकर शक्ति को देख वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने शरीर को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने ही क्रिस और उसका ड्रैगन ब्लास्ट करते हुए उसका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर काफी डर जाता है। तभी वर्मिल उसके पीछे आ जाती है और जोरदार मुक्के के साथ उसे वापस जमीन पर पछाड़ देती है। इधर ऑल्टो को होश आ जाता है, जिसे देख लिलिया रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उधर एलेना जिस मॉन्स्टर से लड़ रही थी वो भी एलिना को फिर मिलेंगे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर वर्मिल ऑल्टो को उसे मारने के लिए माफी मांगती है, लेकिन ऑल्टो को इस पर कोई आपत्ति नहीं क्योंकि उसने उसे ठीक भी तो कर दिया। इस पर वर्मिल उसे उदास होते हुए कहती है कि उसने गलती से उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण उसे ठीक करने के लिए उसने उसे एक डीमन हार्ट लगा दिया। अब उन दोनों का जीवन एक साथ जुड़ गया है, इसलिए यदि उनमें से एक भी मर जाता है तो दूसरा भी मर जाएगा। इसे सुन ऑल्टो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे इस बात का दुख है कि उसकी वजह से वर्मिल भी एक दिन मारी जाएगी, जबकि वह एक डीमन है। इधर पुलिस ऑब्सिडियन को अरेस्ट कर लेती है और उधर रेक्स के साथ सारे बच्चे भी कोमा से जाग जाते हैं। वह देखता है कि क्रिस उसके बगल में ही बैठी हुई है। शाम को वर्मिल ऑल्टो को किस करती है क्योंकि अब ऑल्टो के दिल को धड़कने के लिए वर्मिल के माना की जरूरत होगी। किस के बाद वर्मिल ऑल्टो से दूरियां बनाने लगती है। ऑल्टो को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर वह कहती है कि आज जो उसने उसका मॉन्स्टर रूप देखा वही उसका असली रूप है, इसलिए ऑल्टो को उसे डरना चाहिए। इस पर ऑल्टो गुस्सा हो जाता है और यह कहते हुए कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे किस कर देता है। वर्मिल शॉक्ड हो जाती है और ऑल्टो को दूर धकेल देती है। तभी ऑल्टो उसे बताता है कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और अब से वे हमेशा साथ रहेंगे। यह कहते हुए वो उसके बिल्कुल ही करीब आ जाता है। वर्मिल शर्मा जाती है। वर्मिल को शर्माते देख ऑल्टो खुद भी शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वर्मिल सोचती है कि ऑल्टो ने कहा था कि हमें उसे ही किस करना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं, तो क्या ऑल्टो मुझसे प्यार करता है? इसे सोचते हुए वर्मिल शर्म से लाल हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।